तो दोस्तों आई एम दीपांशु शर्मा। आज मैं स्टार्ट करें पार्ट 32 डैट इज 2 पॉइंट स्क्वायर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। गो टू यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में। 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, जिसमें से एक कीवर्ड है गो टू। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h एंड conio.h। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें हमारा प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन प्रीबिल्ट होता है। conio.h हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट दैट इज जिसमें हमारा क्लियर स्क्रीन एंड गेट स्टिच फंक्शन प्रीबिल्ट होता है। और डॉट एच यहाँ पे एक्सटेंशन होता है टू इंक्लूड दी हेडर फाइल्स इन अवर प्रोग्राम कोड। अब हम यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया जिसका टाइप लिया इंटीजर, रिटर्न 0 देना पड़ेगा। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे यूज़ किया क्लियर स्क्रीन फंक्शन टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। गेट स्टिच फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। अगर आप टर्बो से यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट स्टिच फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप देव C++ यूज़ करें तो वहाँ पे ये दोनों फंक्शन की नीड नहीं होती, तो इसके लिए हम यहाँ पे वहाँ पे हम conio.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप टर्बो से यूज़ करें तो आपका stdio एंड conio दोनों ही हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। और अब हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का नम वेरिएबल बनाया है और प्रिंटफ में हमने यूज़र से कहा है कि एंटर अ नंबर प्रेस 0 टू एग्जिट। हमने यूज़र से एक नंबर एंटर करा लिया है और स्कैनफ में हमने उस नंबर को रीड करा लिया विद द हेल्प ऑफ %d एंड एड्रेस ऑफ नम वेरिएबल। और हमने यहाँ पे यूज़र को एक हिंट दे दिया कि अगर यूज़र 0 प्रेस करेगा तो वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे लेबल क्रिएट किया है। लेबल कैसे क्रिएट करते हैं? लेबल कोलन। अब हमने लेबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कंडीशन दी है इफ़ कंडीशन में कि अगर नम नॉट इक्वल टू 0, अगर नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र देगा अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो प्रिंटफ में क्या प्रिंट हो जाए? स्क्वायर ऑफ %d इज %d। और फर्स्ट वाला %d है नम वेरिएबल और सेकंड वाला %d है नम इंटू नम। स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? इटसेल्फ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नम इंटू नम से हमारा स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। और गो टू स्पेस लेबल हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया कि ये कहाँ पे जंप कर जाए, ये हमारा जो है लेबल पे जंप कर जाए अगर नम की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। एज पार्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड ऑफ द प्रोग्राम प्रिंट करा देंगे। अब देखिए गो टू स्टेटमेंट काम कैसे कर रहा है। सपोज सबसे पहले यूज़र से आउटपुट स्क्रीन पे पूछा जाएगा एंटर नंबर प्रेस 0 टू एग्जिट। यूज़र अगर 0 के अलावा कुछ भी प्रेस करता है तो लेबल में गई, कंडीशन चेक करी कि क्या नम की वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर नहीं है तो स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, अगर है तो एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसको एक बार रन करा करके देख लेते हैं। लेबल को हम यहाँ से कॉपी करके और जहाँ पे हमने पूछा है ना यूज़र से कि एंटर नंबर प्रेस 0 टू एग्जिट, हम इससे ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे क्योंकि लेबल हमारा हम चाहते हैं वहाँ से एग्जीक्यूट हो जहाँ से वो यूज़र से पूछे कि एंटर नंबर प्रेस 0 टू एग्जिट। हमने यहाँ पे यूज़र को एक हिंट दे दिया कि अगर वो 0 को प्रेस करेगा तो वो प्रोग्राम से टर्मिनेट या एग्जिट कर जाएगा। और अगर यूज़र 0 के अलावा कुछ भी प्रिंट करता है मीन्स कुछ भी वैल्यू देता है तो वहाँ पे हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट करके यूज़र को दे देंगे। अब 5 मैंने दिया तो उसने स्क्वायर बता दिया 25। अब यहाँ पे 0 करके देंगे तो एंड ऑफ द प्रोग्राम दे देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।